तो अगर आप उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहिए, आपको यहाँ रेगुलर नोट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट नेविगेशन की, मतलब एक डॉक्यूमेंट में लिंक्स की मदद से कैसे घूमा जाए। ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप तेज़ी से काम कर पाएंगे। तो देखिए, इंसर्ट टैब के अंदर आपको ये लिंक्स ग्रुप दिखेगा। इसमें 3 बड़े काम के टूल हैं: हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। हाइपरलिंक से आप किसी भी टेक्स्ट को, कह लीजिए इंटरनेट के किसी पेज से या किसी दूसरी फाइल से जोड़ सकते हैं। बुकमार्क तो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हम अपनी किताब में कोई निशान लगा देते हैं ताकि बाद में उसी जगह पर वापस आ सकें। और क्रॉस रेफरेंस ये डॉक्यूमेंट के अंदर ही एक जगह को दूसरे जगह से कनेक्ट कर देता है। हाँ, और ये बात गांठ बांध लीजिए, ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आता है। जब भी आप माउस को किसी हाइपरलिंक के ऊपर ले जाते हैं ना, तो वो तीर का निशान एक हाथ के निशान में बदल जाता है। और उसे खोलने के लिए सिर्फ क्लिक करने से काम नहीं चलेगा, आपको कीबोर्ड पर CTRL दबाकर माउस से क्लिक करना होगा। ये स्टेप याद रखिएगा, CTRL प्लस क्लिक। अब इन तीनों को याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक बताता हूँ। बस याद रखिए HBC, H से हाइपरलिंक और H से ही हैंड शेप यानी हाथ का निशान, B से बुकमार्क जो किसी जगह को मार्क करने के काम आता है, और C से क्रॉस रेफरेंस जो 2 जगहों को कनेक्ट करता है ना एकदम सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेज के स्ट्रक्चर और कमेंट्स की, मतलब डॉक्यूमेंट में जो ऊपर और नीचे का हिस्सा होता है, हेडर और फुटर, वो कैसे काम करता है और हम अपने नोट्स कैसे जोड़ सकते हैं। ये देखिए, पेज में जो सबसे ऊपर वाला खाली हिस्सा होता है उसे कहते हैं हेडर, और जो सबसे नीचे होता है वो है फुटर। इनमें आप पेज नंबर, चैप्टर का नाम, कुछ भी डाल सकते हैं जो हर पेज पर दिखे। और ये जो साइड में एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, ये है कमेंट बॉक्स। मान लीजिए आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लिखनी है तो आप कमेंट डाल सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये एक और ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर का फेवरेट है। हेडर और फुटर लगाने के 3 तरीके होते हैं। पहला, सबसे सिंपल, कि हर पेज पर एक जैसा ही दिखेगा। दूसरा तरीका है कि आप सम और विषम, मतलब इवन और ऑड पेजेस के लिए अलग-अलग हेडर फुटर सेट कर सकते हैं। और तीसरा, ये भी बहुत काम का है कि पहले पेज पर कुछ अलग दिखे और बाकी सब पर एक जैसा। तीनों कंडीशन याद रखिएगा। ओके, बेसिक चीजें हो गई। अब जरा टेक्स्ट को और स्टाइलिश बनाने के कुछ एडवांस्ड तरीकों पर नजर डालते हैं। और इसमें एक टॉपिक ऐसा है जो यूके SSC के एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रॉप कैप की। आपने अखबारों या मैगजीन में देखा होगा, पैराग्राफ का जो पहला अक्षर होता है वो कई लाइनों तक बड़ा दिखाई देता है। जैसे यहाँ D को देखिए, बस इसी को ड्रॉप कैप कहते हैं। इसी के साथ आपको टेक्स्ट बॉक्स, सिग्नेचर लाइन और डेट एंड टाइम डालने के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। अब ड्रॉप कैप की लिमिट्स की बात करते हैं। ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम आप ड्रॉप कैप को 1 लाइन का बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसे लगाते हैं तो यह हमेशा 3 लाइनों की जगह लेता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मैक्सिमम लिमिट है 10 लाइनें। 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बस ये 3 नंबर रट लीजिए: 1, 3, 10। मिनिमम 1, डिफ़ॉल्ट 3 और मैक्सिमम 10। बहुत बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिज़ाइन और डॉक्यूमेंट की ओवरऑल फॉर्मेटिंग की। डिज़ाइन टैब के अंदर ना एक बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है जिसे हम थीम्स कहते हैं। थीम का जादू ये है कि बस एक क्लिक और आपके पूरे डॉक्यूमेंट का रंग रूप बदल जाता है। ये एक साथ आपके डॉक्यूमेंट के कलर्स, फॉन्ट्स और इफेक्ट्स तीनों को बदल देती है। और इसे याद रखने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। थीम बराबर है C+F+E के। C से कलर्स यानी रंग, F से फॉन्ट्स और E से इफेक्ट्स यानी प्रभाव। बस इन तीनों से मिलकर एक थीम बनती है। चलिए अब ये देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट को कितने अलग-अलग तरीकों से देख सकते हैं और उसके पेज के बैकग्राउंड में क्या-क्या कर सकते हैं। देखिए, MS वर्ड में हमें 5 तरह के डॉक्यूमेंट व्यू मिलते हैं। सबसे पहला है प्रिंट लेआउट। ये डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब वर्ड हमेशा इसी में खुलता है। ये दिखाता है कि प्रिंट होने पर आपका पेज कैसा लगेगा। फिर आता है वेब लेआउट। ये बताता है कि अगर इसे वेबसाइट पर डालेंगे तो कैसा दिखेगा। रीड मोड, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पढ़ने के लिए सबसे अच्छा है, फुल स्क्रीन हो जाता है। आउटलाइन व्यू में पूरा डॉक्यूमेंट पॉइंट्स में दिखता है, और ड्राफ्ट व्यू में सिर्फ कच्चा टेक्स्ट, कोई हेडर फुटर इमेज नहीं। अब इन 5 को लाइन से याद कैसे रखें?
इसके लिए एक कोड वर्ड है PWROD। इसे आप पासवर्ड का शॉर्ट फॉर्म समझ सकते हैं। P से प्रिंट, W से वेब, R से रीड, O से आउटलाइन और D से ड्राफ्ट। हो गया याद? अब अगर डॉक्यूमेंट को थोड़ा और सजाना हो तो हमारे पास पेज बैकग्राउंड, वाटरमार्क और बॉर्डर्स जैसे ऑप्शन हैं। पेज बैकग्राउंड से आप पेज को कोई भी रंग दे सकते हैं। वाटरमार्क वो हल्का सा टेक्स्ट या फोटो होता है जो मेन टेक्स्ट के पीछे दिखता है, जैसे कुछ कोचिंग वाले अपने नोट्स पर लगा देते हैं। और बॉर्डर से आप पेज के चारों तरफ एक सुंदर सा फ्रेम बना सकते हैं। यहाँ एक और बहुत ही जरूरी बात है जो परीक्षा में पूछी जाती है। ये जो पेज का कलर है ना, ये आपको सिर्फ 2 ही व्यू में दिखाई देगा, एक तो प्रिंट लेआउट में और दूसरा वेब लेआउट में। बाकी किसी भी व्यू में जैसे ड्राफ्ट या रीड मोड में ये नहीं दिखेगा। इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमने काफी कुछ सीख लिया है। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं और फिर एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, ये देखने के लिए कि आपको कितना याद हुआ। तो जल्दी से दोहराते हैं। हाइपरलिंक की पहचान, नीला रंग, अंडरलाइन और हाथ का निशान। ड्रॉप कैप के जादुई नंबर 1, 3, 10, मिनिमम, डिफॉल्ट, मैक्सिमम। डिफॉल्ट व्यू कौन सा है? प्रिंट लेआउट, बिल्कुल सही। हेडर फुटर की शर्तें, सम, विषम पेज और पहले पेज पर अलग। और हमारे कोड वर्ड्स, व्यूज के लिए PWROD और थीम के लिए CFE। बढ़िया। तो अब तैयार हो जाइए टेस्ट के लिए। मैं सवाल पूछूंगा, आप मन में जवाब सोचिएगा। पहला सवाल, MS वर्ड में हाइपरलिंक पर माउस ले जाने पर पॉइंटर का आकार कैसा हो जाता है? सही जवाब है B, हाथ का आकार। दूसरा सवाल, MS वर्ड में ड्रॉप कैप के लिए अधिकतम यानी मैक्सिमम कितनी लाइनें हो सकती हैं? याद है वो नंबर 1, 3, 10? तो मैक्सिमम हुआ C, 10। शाबाश। तीसरा सवाल, MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट व्यू कौन सा है? इसका सही जवाब है D, प्रिंट लेआउट। और ये रहा आखिरी सवाल, पेज बैकग्राउंड का रंग किस व्यू में दिखाई नहीं देता है? बिल्कुल, ये C, ड्राफ्ट और रीड मोड में गायब हो जाता है। तो देखा आपने, MS वर्ड के छोटे छोटे फीचर्स एग्जाम में कितना बड़ा फर्क डाल सकते हैं। इन ट्रिक्स और इन जरूरी पॉइंट्स को बस याद रखिए, आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी।